वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन राइट स्मार्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और आज के सेशन में मैं बहुत शानदार क्लासिफिकेशन के टॉप 16-18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सो वो सभी लोग जो मेरे सेशन में यहां जुड़ चुके हैं मेरे साथ, फटाफट से रिप्लाई करो ताकि मैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर सकूं। बहुत शानदार सेशन होने वाला है और बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं आपके कमिंग एग्जामिनेशन हॉल में। सो बिल्कुल एक्साइटेड है आप लोग, बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाइए, एक्साइटेड हो जाइए, पेन कॉपी के साथ बैठ जाइए अपने मोबाइल या लैपटॉप के सामने ताकि हम सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर सकें। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को मैं देना चाहूंगा। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उन्हें चाहिए कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी की। सो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हमने आप लोग के लिए रखा है ना। ये ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई काम नहीं करना है, बस ये स्कैनर, इसको स्कैन करेंगे, डायरेक्टली आपके पास एक डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, है ना, मतलब इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके मोबाइल में प्ले स्टोर का, या प्ले स्टोर में, या फिर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए राइट स्मार्ट, है ना, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहां पर। ये ऐप डाउनलोड कीजिए और कंप्लीट एसएससी का बैच स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन के साथ, है ना, ताकि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले सके, है ना। डेली 3 आवर्स की क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर वाइज टेस्ट, है ना। डाउट क्लियरिंग सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। बच्चों की डाउट्स क्लियरिंग होती है यहां पर, प्लस जनरली टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब जो टॉपिक्स बहुत वीक होते हैं, बच्चों का बेसिक कमजोर होता है, उन्हें रेगुलर क्लास में वो चीज समझ में नहीं आती, हम ऑलरेडी उनका बेसिक का, फाउंडेशन का ऑलरेडी वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियोस बनाकर दे रहे हैं। आप उसको देखेंगे तो आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा, ताकि आप जब क्लास में आए तो आपको बेसिक में प्रॉब्लम ना हो, फाउंडेशन आपका अच्छा हो। डेफिनेटली आपको क्लास में बहुत फायदा मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं डियर ऑल। आज की क्लास में बहुत शानदार क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चन आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। तो स्टार्ट करें सेशन। आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? क्विक रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स में। सभी लोग तैयार हो, रेडी हो? सेशन को स्टार्ट किया जाए डियर ऑल। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ना। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने अभी, हमने आपको बैच के बारे में डिटेल दी, है ना। जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आप, एक कोड है मेरा AM500, इसको आप यूज करोगे ना, तो आप बहुत बड़ा डिस्काउंट लेके जाओगे डियर, है ना। बेस्ट ऑप्शन है डियर आप लोगों के लिए, ह्यूज डिस्काउंट है डियर ऑल, है ना। यही कोड के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है। AM500 यूज करोगे, डेफिनेटली बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा यहाँ पर, है ना। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है चीजों को लेकर। सो आप इस क्लास के माध्यम से समझ भी पाएंगे कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन, हो ना। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन। बताओ इन चार में से कौन सा अलग है, ऑड है, डिफरेंट है। ओके, सो टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर। टेल मी द राइट आंसर। मेरे पास 4 ऑप्शन लिखे हैं, मैं उनको लिख देता हूं आपके सामने बोर्ड में ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं सारी चीजें। एनीवन गॉट द आंसर? किसी का आंसर आया क्या? ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अच्छा बताओ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? इसकी प्लेस वैल्यू 24, इसका 22 और इसका 20। ध्यान से देखो जरा, -2 -2, है ना। आगे बताओ, इसका 12, इसका 10 और इसका 8 प्लेस वैल्यू। इसमें भी -2, इसमें भी -2, है ना। इसका 8, 6 और 4, है ना। इसका -2 -2, है ना। लेकिन इसकी बात करोगे तो ये 14 होता है, ये 16 होता है और ये 18 होता है। अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये +2 हुआ है और ये +2 हुआ है। बाकी सब में -2 हो रहा था, -2 -2 हो रहा था, बट इसमें +2 हो रहा है। ये ऑड है, डिफरेंट है, अलग है बाकी सारे ऑप्शन से। यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बी ऑप्शन। अगर मैं बी ऑप्शन को ध्यान से नोटिस करूं, सो बी में, है ना, फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर +2 हुआ है, सेकंड से थर्ड में भी +2 हुआ है, बाकी सब में -2 -2 -2 हो रहा है। तो यस, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी बी ऑप्शन। यस, वी गो विथ बी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो आगे बढ़ते। बताओ इन 4 नंबरों में से कौन सा नंबर अलग दिख रहा है आपको? फटाफट बताओ।
अच्छा, समय समाप्त हुआ। ये तीनों नंबर्स के बारे में आप देखेंगे तो ये तीनों नंबर आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इनको डिवाइड करने वाले नंबर्स की जो संख्या है, इनको डिवाइड करने वाले जो नंबर्स की संख्या है वो केवल 2 है, एक तो 1 और दूसरे वो खुद, है ना। बट हमारा 0 कोई प्राइम नंबर नहीं है, ये अलग है बाकी सबसे। 2, 3, 7 तीनों के तीनों प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये वो नंबर्स हैं जिनको डिवाइड करने वाले नंबर्स की संख्या सिर्फ 2 है, एक तो 1 और दूसरे वो खुद, है ना। लेकिन 0 आपका प्राइम नहीं है, सिंपल नंबर है ना, होल नंबर है। इट इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 4 वर्ड्स को देखो और बताओ इनमें से कौन अलग दिख रहा है आपको। यस, हमारा जो राइट आंसर है वो इंदौर है, क्योंकि रेस्ट आर द कैपिटल। रेस्ट आर द कैपिटल। चेन्नई हमारी कैपिटल है, रायपुर भी कैपिटल है, लखनऊ भी कैपिटल है ना। बट इंदौर जो है वो हमारा कैपिटल नहीं है। इट इज अ नॉर्मल सिटी, है ना। सो यस, द राइट आंसर इज बी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? चेन्नई, रायपुर, लखनऊ तीनों कैपिटल हैं अलग अलग स्टेट्स की, बट इंदौर किसी भी स्टेट की कैपिटल नहीं है। इट इज अ नॉर्मल सिटी, है ना, ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये बाकी सबसे अलग है। ओके, क्लियर? गुड। ओके, फटाफट से बताओ, ये 4 लेटर लिखे हैं, इनमें से कोई एक अलग है, ढूंढ के बताओ कौन अलग दिख रहा है आपको। ओके, टाइमर कंप्लीट हो गया। अगर ध्यान से देखो तो बी की प्लेस वैल्यू 2 है, एन की 14 है और पी की 16 है, बट इसकी प्लेस वैल्यू 15 है। इसका मतलब ये ऑड प्लेस वैल्यू पे है, बाकी सब इवन प्लेस वैल्यू पे थे। बाकी सब इवन प्लेस वैल्यू पे थे। एक लॉजिक के हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। दूसरा लॉजिक क्या कहता है? दूसरा लॉजिक क्या कहता है? ये तीनों कॉन्सोनेंट है। बोलो, ये तीनों कॉन्सोनेंट है, जबकि ये हमारा इकलौता वॉवेल है। इस तरीके से भी डी आंसर होगा। सो दो मेथड है, दो लॉजिक है। ओ को अलग करने के पीछे 2 लॉजिक है। एक तो ओ की प्लेस वैल्यू जो है वो ऑड है, बाकी सब की इवन है। दूसरा, ओ इकलौता वॉवेल है, बाकी तीनों कॉन्सोनेंट है। सो यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? समझ में आया? गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है। अच्छा, अगर मैं पहले नंबर को देखूं तो फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट को जोड़ूंगा तो थर्ड डिजिट आएगा, है ना। ऐसा 303 पे हो रहा है क्या? 426 पे हो रहा है। 4 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। अच्छा, 3 प्लस 2 जोड़ेंगे, है ना, फर्स्ट 2 डिजिट जोड़ेंगे, 3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो बेटा 5 आएगा, आ रहा है। बट इस ऑप्शन को ध्यान से चेक करो, 5 और 2 जोड़ने पर बेटा 7 आता है, 8 नहीं आता। ये ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर है? पहले 2 नंबर को जोड़ा जाएगा तो तीसरा नंबर आ रहा है। ऐसा ए ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है, डी ऑप्शन में भी है, बट ऐसा सी ऑप्शन में नहीं है। सी ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है, क्योंकि इसमें पहले और दूसरे नंबर को जोड़ने से मुझे तीसरा नंबर प्राप्त
नहीं हो रहा है डियर। समझ में आया? गुड। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं डियर। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये पूरे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, है ना, मेहनत कीजिए मेरे साथ। मैं डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर शॉट करा के रहूंगा। यस, द राइट आंसर इज क्रिकेट, क्योंकि बाकी तीनों जो हैं वो इंडोर गेम है, वो घर के अंदर खेले जाते हैं, है ना। मतलब बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, ये सब के सब इंडोर गेम है। बट क्रिकेट जो है वो एक आउटडोर गेम है, ये बाकी सभी से अलग है। यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? समझ में आया सभी को? चलिए, गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन। फटाफट से बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है आपको। टाइमर स्टार्ट कर दिया हूं और मैं सारे लेटर्स एक बार लिख लेता हूं। मुझे लगता है कि यहां बैठा हुआ हर एक बच्चा मुझे आंसर दे सकता है। सो लेट्स सी, पहले कौन आंसर देगा मुझे। फटाफट से आंसर दो डियर, समय चल रहा है तेजी के साथ। सिर्फ 3 सेकंड बच गए। ओके, गुड। चलो, कुछ लोगों ने आंसर दिया। देखो, ए का प्लेस वैल्यू 1, इसका 3, इसका 6 और इसका 10, है ना। इसका 18, इसका 20, इसका 23 और इसका 27, या बोले तो 1, है ना। अच्छा, इसका सोचो, इसका आपका 14, इसका 16, इसका 19 और इसका 22। अच्छा, इसका सोचो, 4, 6, 9, 13। क्लियर? अच्छा, अब लॉजिक बताओ, अब लॉजिक सोचो। सो 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 + 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 4 जोड़ेंगे तो 10, है ना। अच्छा, 18 और 2 जोड़ेंगे तो 20, 20 और 3 जोड़ेंगे तो 23, 23 और 4 जोड़ेंगे तो 27, है ना। अच्छा, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13। बट 14 2 जोड़ने पर बेटा हमारा 16 होता है, 16 3 जोड़ने पर 19 होता है, और 19 में ही 3 जोड़ा तो 22 आया। मतलब बाकी सब में 2 3 4 हो रहा था, बाकी सब में 2 3 4 हो रहा था, इसमें 2 3 4 हो रहा है, इसमें भी 2 3 4 हो रहा है, इसमें भी 2 3 4 हो रहा है। बट इसमें एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ 2 3 3 हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग कहलाएगा। यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। और ऐसे क्वेश्चंस में लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो तो ये क्वेश्चंस इतने आसान हो जाते हैं, इतने मामूली हो जाते हैं कि बच्चा भी इस तरह क्वेश्चंस कर सकता है। बट उस तरीके की लेवल पे आपको आने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद करना पड़ेगा, और कोई इसका अल्टरनेट या बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन नहीं है। सबसे बेस्ट सुटेबल सोल्यूशन यही है कि अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है और आपको लेटर्स की जगह नंबर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड में करने की काबिलियत रखते हैं। और काबिलियत समय के साथ बढ़ती है, और जो समय के साथ अपने आप को चेंज करता है, अपने आप को एडवांस करता है, अपने आप को इंप्रूव करता है, वो आदमी आगे बढ़ता है। और अगर जो नहीं करता वो समय के साथ कहीं घुल जाता है, मिल जाता है, और वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सो अगर आपको सफलता पानी है तो आपको समय के साथ चेंज होना पड़ेगा और मेहनत को करना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यह काम करना जरूरी है ना। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन करिए। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर। समय समाप्त हुआ डियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो 4 का अगर मैं 4, 16 और 49 को देखूं, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे कनेक्शन समझ में आता है। 4 का स्क्वायर 16
और 16 और 49 में अगर 1 और 6 को जोड़ा तो 7 और 7 का स्क्वायर 49। देखो जरा कनेक्शन बनाइए, देखो जरा ये कनेक्शन बना। क्या ये कनेक्शन मेरे दूसरे ऑप्शन में हो रहा है? 6 का स्क्वायर 36 और 3 और 6 जोड़ने पर 9 आया और 9 का स्क्वायर 81 लिखा है डियर। मतलब स्क्वायर याद होना चाहिए। जिनको स्क्वायर याद है वो सोच पाएंगे, वो कर पाएंगे चीजों को एग्जामिनेशन हॉल में, है ना, है ना। आगे बात करते हैं। 8 का स्क्वायर 64 और 6 और 4 जोड़ेंगे 64 का तो 10 आएगा और 10 का स्क्वायर डियर 100 होता है। तो तीनों ऑप्शन एक जैसा है। तो इसमें पूछ रहा था अलग कौन है, दिख तो कोई नहीं रहा अलग, तीनों एक जैसे हैं, इसीलिए आंसर देंगे हम लोग नन, है ना, कोई अलग नहीं है, तीनों एक जैसे हैं। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आया? फटाफट से रिप्लाई करो। एवरीवन गेटिंग द क्लैरिटी? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताओ इसमें कौन अलग दिख रहा है? अच्छा, अगर देखा जाए ध्यान से तो सी, ओशियन और लेक, अगर इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों के अंदर पानी होता है ना, मतलब पानी से बने होते हैं समुद्र, है ना, ओशियन और लेक, बट पानी इनसे अलग है। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन, है ना। डेफिनेटली डी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? चलो गुड, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हमारे पास कुछ लेटर्स के ग्रुप लिखे हुए हैं। 4 ग्रुप में से 3 एक जैसे हैं और 1 अलग है। आपको बताना है कौन सा अलग दिख रहा है, जल्दी बताओ। समय समाप्त हुआ। देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? 1 और इसका 12, है ना। आगे सोचो, इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है? ध्यान से बताओ। 5 और इसका 14, है ना। अच्छा, इसका बताओ, ध्यान से देखो जरा। 14 और 23, है ना। क्लियर है? अच्छा, इसका बताइए 2 और 12, है ना। चलिए, है ना, यही होता है डियर। सॉरी, ए जे लिखा है, माय मिस्टेक, ए एल नहीं लिखा है, ए जे लिखा है, माय मिस्टेक। यस, है ना, ए जे लिखा हुआ है यहां पर, और जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। अच्छा, अब मुझे बताओ, यहां पर अगर 1 में 9 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, है ना। अगर 5 में 9 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, है ना। 14 में अगर 9 जोड़ूंगा तो 23 आएगा, लेकिन 2 में अगर 10 जोड़ूंगा तो 12 आएगा। मतलब इन 2 लेटर्स में जो अंतर था वो +9 का था और इसमें +10 का अंतर है। इसका मतलब ये बाकी सबसे अलग है। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। अगेन आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू का यूज दिखा? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, है ना। प्लेस वैल्यू याद करनी बहुत जरूरी है डियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है आपको? अच्छा बताओ, 179, 170 क्या है? 169 + 1, है ना। मतलब 13 का स्क्वायर +1 लिखा है ना। आगे बात करते हैं डियर। 289 का मतलब 290 का मतलब 289 + 1 मतलब 17 का स्क्वायर +1 लिखा है ना। अच्छा, आगे इसकी बात करेंगे तो ये लिखा है डियर 25 का स्क्वायर, बोलो, +1 लिखा है ना भाई। 626 का मतलब 625 + 1 है ना।
तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर प्लस 1 है ना? मतलब ये सब जो है एक नंबर के स्क्वायर है और उसमें प्लस 1 हुआ है ना? लेकिन अगर मैं, है ना, अगर मैं इस ऑप्शन को ध्यान से नोटिस करूं तो इस ऑप्शन में 361 माइनस 1 है, मतलब ये 19 का स्क्वायर माइनस 1 हुआ है। इसमें एक लौता ऐसा नंबर है जिसमें स्क्वायर में एक कम करके लिखा है, बाकी सब में स्क्वायर में एक जोड़ के लिखा है। सो यस, द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? चलिए गुड, आगे बात करते हैं। बताओ इसमें से कौन सा अलग दिख रहा है डियर? अच्छा ध्यान से देखो, ये हमारा कॉन्सोनेंट है ना? ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है और ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है, बट ये इकलौता ऐसा है जो कि वॉवल है ना? वॉवल है। सो यस, आई गो विथ बी ऑप्शन। बी इज डिफरेंट क्योंकि वी हमारा एक वॉवल लेटर है, बाकी तीनों हमारे कॉन्सोनेंट है। सो यस, आई गो विथ बी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है डियर? अच्छा, समय समाप्त हुआ। देखो ये 25 प्लस 1 लिखा है, 26 का मतलब 25 प्लस 1 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है ना? इसको देखो जरा, 49 प्लस 1 लिखा है 50, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। इसको देखो, है ना, 196 प्लस 1 मतलब 14 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है डियर, है ना? बट इस ऑप्शन को देखो जरा अगर आप, तो ये 169 माइनस 1 लिखा है, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 1। तो सब में स्क्वायर प्लस 1 कर रहे थे, बट इसमें स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, चलो आगे बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है डियर? यस, देखो अगर मैं बात करता हूं मोबाइल की, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेलीविजन भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट फाउंटेन फैन आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इट इज अ डिफरेंट थिंग। सो यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? चलिए गुड। ओके, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फटाफट बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है ना? BNP ये दिखा है पहला, दूसरा लिखा है GIR लिखा है, तीसरा LMY लिखा है और चौथा TBV लिखा है। बताओ कौन सा अलग दिख रहा है? ओके, समय समाप्त हुआ। अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। इसका 2 होता है और इसका 14 होता है। 2 + 14 जोड़ने पर 16 आएगा, है ना? अच्छा, इसका 12 होता है और इसका 13 होता है। M का 13, L का 12 जोड़ने पर 25 मतलब Y आएगा, है ना? इसका 20 होता है और इसका 2 होता है ना? T का 20, B का 2 जोड़ने पर 22 मतलब V आएगा। तो ये जो है ना, फर्स्ट 2 लेटर का जोड़ जो है वो तीसरा लेटर है। फर्स्ट 2 लेटर का जोड़ तीसरा लेटर है। फर्स्ट 2 लेटर का जोड़ तीसरा लेटर है। ऐसा A में भी हो रहा है, C में भी हो रहा है, D में भी हो रहा है। बट अगर मैं इसको देखूँ ना, 7 और 9 जोड़ने पर, 7 और 9 जोड़ने पर
है ना। 7 और 9 जोड़ने पर हमारा 16 आता है, 18 नहीं आता, आर का वैल्यू 18 है, तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। ये ऑप्शन अलग है, यहां 16 मतलब पी होना चाहिए था बट आर लिखा है, तो ये मैच नहीं हो रहा है, बाकी सब मैच हो रहे हैं। सो यस, आई गो विथ बी ऑप्शन। बी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर टू ऑल? चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। फटाफट बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है डियर? कई लोगों ने सही आंसर दिया। यस, मोबाइल इज राइट आंसर। मोबाइल अलग है क्योंकि बाकी अगर मैं तीनों चीजों की बात करूंगा, पेन, पेंसिल, इरेजर, तो ये हमारे स्टेशनरी प्रोडक्ट हैं, बट मोबाइल कोई स्टेशनरी प्रोडक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। सो यस, ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताओ इनमें कौन सा अलग दिख रहा है डियर? फटाफट से बताओ। हमारे पास कई ऑप्शन लिखे हैं, ए जेड एफ लिखा है ना, फिर आगे एल ओ क्यू लिखा है, फिर ई वी जे लिखा है, और फिर जेड ओ ए सी लिखा है। बताओ जरा कौन सा अलग दिख रहा है आपको डियर? यस, देखो ए का अपोजिट जेड होता है ना। अच्छा, एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट वी होता है, बिल्कुल सही बात है, और जेड का अपोजिट ए होता है। ये सब तो सही है। आगे सोचता हूं मैं, ए की प्लेस वैल्यू 1 है और एफ की 6 है। अगर एक में 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसका 12 है और इसका 17 है। अगर 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 5 है और इसका 10 है, ई का 5 जे का 10। अगर 5 में 10 जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। तो इन सब में +5 +5 +5 हो रहा था फर्स्ट से थर्ड लेटर में, और फर्स्ट टू सेकंड में अपोजिट हो रहा था। बट इसकी बात करेंगे तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 26 है, और 26 और इसका प्लेस वैल्यू 29 बोलो या 3 बोलो, है ना। तो डियर यहां पर सिर्फ +3 हुआ है, बाकी सब जगह +5 हो रहा था, बाकी सब जगह बाकी सब जगह अपोजिट और +5 हो रहा था, बट यहां पर अपोजिट और सिर्फ +3 हुआ। तो ये वाला ऑप्शन बाकी सारे ऑप्शन से अलग है। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। डी इज माई मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। यस, आई गो विथ डी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बताओ इसमें कौन सा अलग दिख रहा है डियर? कई नंबर्स के ग्रुप दिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है डियर। फटाफट से सोच के बताओ। अच्छा देखो, 41 एंड 22 में क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4, मैच हो रहा है, 4 4 बराबर है ना। अगर इस ऑप्शन की बात करेंगे 82 एंड 44 की, सो 8 2 जा 16 और 4 4 जा 16, ये भी मैच हो रहा है डियर, ये भी मैच हो रहा है। अगर इस ऑप्शन की बात करेंगे सो 8 1 जा 8, है ना, और 2 4 जा 8, सो 8 इज इक्वल टू 8, ये भी मैच हो रहा है। बट अगर इस ऑप्शन की देखोगे ना बात, अगर इस ऑप्शन के बारे में सिर्फ सोचोगे तो 6 3 जा 18 होता है और 9 3 जा 27 होता है। ये डेफिनेटली इक्वल नहीं है, 18 27 के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन बाकी सबसे अलग है। यस, आई गो विथ बी ऑप्शन। बी इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर टू ऑल? सभी को समझ में आया क्या? गुड। ओके, फटाफट से बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अलग है। ओके, सो लेट्स सी पहले आंसर कौन देगा। आपके सामने 4 वर्ड लिखे हैं, क्विक, फास्ट, लेजी, स्लो, है ना,
अब बताओ इन 4 ऑप्शन में से कौन से अलग दिख रहे हैं आपको, फटाफट से बताओ। ओके देखो टाइम खत्म हो गया। देखो क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट, क्विक एंड फास्ट सेम मीनिंग, क्विक एंड फास्ट, क्या बोला मैंने, क्विक एंड फास्ट, ओके सेम मीनिंग है ना। लेजी एंड स्लो सेम मीनिंग। अब भाई क्विक और फास्ट मतलब तेजी के साथ जा रहे हैं, एक जैसी मीनिंग है ना। लेजी स्लो, आलसी हो गया, स्लो धीमा, है ना, एक जैसा मीनिंग है ना। अगर एग्जॉस्ट एंड टायर्ड की बात करेंगे, एग्जॉस्ट एंड टायर्ड की बात करेंगे तो अब आप सोचो ना, इनका मतलब भी एक जैसा ही होता है, सेम मीनिंग हो गया, बिल्कुल एक जैसा मीनिंग हो गया। एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड थका हुआ, है ना, सेम मीनिंग है। बट अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये आपका अपोजिट मीनिंग है, डिफरेंट वर्ड्स हैं, है ना। क्लियर है, इसका मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना, मतलब जिस पे आप निर्भर कर सकते हो, और इसका मतलब जिस पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। सो यस, सी इज माई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि सी वर्ड में अपोजिट मीनिंग है, बाकी सबकी सेम मीनिंग है। सो यस, आई गो विथ सी ऑप्शन। क्लियर टू ऑल, सभी बच्चों को समझ में आया डियर? फटाफट से रिप्लाई करो, क्लियर टू ऑल, कोई डाउट तो नहीं किसी को डियर? चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी डियर, है ना। हम ऐसे ही आते रहेंगे हर संडे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको डिलीवर करेंगे, जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत फायदा देके जाए। अगर अभी तक आपने राइस स्मार्ट का ये ऐप डाउनलोड नहीं किया अपने मोबाइल में, तो तुरंत करो। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करोगे डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंस्टॉल करने का, या फिर है ना अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लिखो राइस स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, इंस्टॉल करने का। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप कंप्लीट एसएससी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 3 आवर्स की क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, जेनेरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपको बेसिक की क्लासेस मिलेंगी, ताकि आप जब रेगुलर क्लास अटेंड करो तो जो बेसिक डाउट्स होते हैं ना, वो बचे ना आपके पास। तो आपको बस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए एक कोड यूज करना है, जो कि आपको डिस्काउंट दे के जाएगा डियर, और कोड है मेरा AM500, है ना, कोड है मेरा AM500, है ना। यूज करो डियर AM500 और ह्यूज डिस्काउंट लेके जाओ, है ना। सो यूज इट डियर ऑल, है ना। So thank you for watching me. It's great pleasure to teach all of you dear. Thank you and best of luck for your bright future. Take care dear. हम लोग फिर मिलेंगे मंडे के दिन, है ना, और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर्स के। तो थैंक यू डियर, थैंक यू।